हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी मुकदमे में घटना घटने से लेकर लास्ट तक उस घटना में क्या क्या होता है और जिन लोगों को गिरफ्तार करती है उनके बारे में, उनके साथ क्या होता है। पुलिस 60 और 90 दिन में जो चालान पेश करती है वो प्रक्रिया क्या होती है और पुलिस कस्टडी, पीसी और जेसी क्या होती है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो उसके बारे में सबसे पहले मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिनको हम एफआईआर कहते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत मौका मुआयना करती है, जिसको हम कहते हैं घटना स्थल पर आई। घटना स्थल पर जाती है पुलिस, और अगर गंभीर प्रकृति का कोई अपराध किया है जिसमें कोई मारपीट ज़्यादा हुई हो, या कोई बंदूक चली हो, या किसी की हत्या हुई हो, या बलात्कार जैसा कोई अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। और पुलिस गिरफ्तार करके मामला तफ्तीश शुरू उसके साथ ही रहती है। जब पुलिस घटनास्थल पर जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे तक पुलिस अपने पास रखती है। होता क्या है कि पुलिस लीगल तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद अपने पास ला के रख देती है और वो बिठाए रखती है जेल में 3-4 दिन, 5 दिन। कोई पूछताछ करने वाला, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि वो अपराधी यहाँ बैठा रहे और पीछे से कोई राजीनामा हो जाए या ऐसी कोई बात बन जाए, उसके बाद हम कागजों में लेंगे। पुलिस भी नहीं चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसको हम गिरफ्तार करके कागजों में ले लें। और जब तक पुलिस कागजों में नहीं लेती है तब तक ये नहीं कहा जाता है कि पुलिस ने कितने घंटे उसके पास रखा। ये सबसे ज़्यादा होता है। और पुलिस जब उस व्यक्ति को कागजों में ले लेती है, और जब कोई व्यक्ति गांव के पीछे से जाते हैं और व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, तो पुलिस सबसे पहले कहती है कि व्यक्ति को कागजों में ले लिया है, यानी अब हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस कागजों में लेने का मतलब होता है गिरफ्तारी मीमो जो बनता है वो फॉर्म भर देती है और मजिस्ट्रेट के पास गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर जाती है। उसके साथ घटना से संबंधित एफआईआर और उस टाइम 10 घंटा 20 घंटा जो पुलिस ने रखा है उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या साक्ष्य एकत्रित किए, क्या सबूत मिले, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष रखती हैं। और मजिस्ट्रेट ये देखता है कि मामला कोई गंभीर प्रकृति का है, तो मजिस्ट्रेट के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पुलिस पीसी मांगती है। पुलिस भी चाहती है कि इस व्यक्ति को अभी सच उगलवाना है, इसलिए पुलिस पीसी मांगती है, जिनको हम इंग्लिश में पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, हिंदी में कहते हैं पुलिस अभिरक्षा, और हमारी भाषा में कहते हैं पुलिस रिमांड मान लियो। और दूसरा होता है जेसी, जिसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, हिंदी में कहते हैं न्यायिक अभिरक्षा, और हमारी भाषा में कहते हैं जेल भेज दियो। जब व्यक्ति जेल चला जाता है और अभियुक्त का वकील बार बार यही पैरवी करेगा कि सर इसको जेल भेज दिया जाए, पुलिस इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, और पुलिस यही कहेगी कि हमारे अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ बाकी है, इस व्यक्ति की हमें बहुत ज़रूरत है, हम भी अकेले हैं, इसलिए इसको साथ लेके जाएंगे। अगर पुलिस पीसी ले जाती है या जेसी कर देता है मजिस्ट्रेट, जेसी कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो, जेल में चले जाओगे। और पीसी कर देती है तब पुलिस उसकी महिमा मंडन करती है, अच्छी तरह से स्वागत भी करती है, जो सबको पता है, जो जेल गए हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है। पुलिस सबसे पहले 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको हम कहते हैं एक तरह की प्रताड़ना, वह श्योर पुलिस सबसे पहले ही वहाँ से स्टार्ट करती है, और वो करना भी चाहिए। मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि गंभीर प्रकृति के जो अपराध करते हैं उनके साथ वो होना चाहिए। जो आजकल देखते हैं कि बहुत रेयर केस आते हैं जिनमें अपराधी अपराध कर बच निकलते हैं, उनके खिलाफ पुलिस अगर ये नहीं करेगी
तो मुलजिम तो छूट जाएंगे, लेकिन वो अपराध नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर ये है कि पुलिस उनके साथ कुछ ज़्यादा ही करती है, और अगर जैसी कर देती है तो पुलिस के पास कुछ नहीं रहता है। पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है, कुछ पूछताछ करनी है अभियुक्त से तो वो जेल में जाकर उसके साथ पूछताछ करेगी, मारपीट नहीं कर सकती। पुलिस कस्टडी ही एक ऐसा पुलिस के पास हथियार है या जगह है जहाँ सबसे मकबूल व्यक्ति रह सकता है, आराम से रह सकता है। पुलिस तफ्तीश शुरू करने के बाद मामले में ये पता करने में लगी रहती है कि ये घटना सच क्या है और झूठ क्या है। अब हकीकत पुलिस को सब पता चल जाता है, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस को पता चल जाता है कि घटना में क्या हुआ। लेकिन हाँ, पुलिस उसमें क्या रिजल्ट देती है वो उसका विवेक पे है, उसकी प्रेशर पे है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है। मैं वो तो नहीं कहूँगा कि पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर बहुत होनहार पुलिस ऑफिसर होते हैं जो किसी घटना के बारे में सच्चाई का पता करते हैं और मुलजिमों का साथ नहीं देते। वो काबिल तारीफ है। पुलिस 60 और 90 दिन में जो कहते हैं कि तफ्तीश पूरी करती है, गांव में कहते हैं 60 और 90 दिन में पुलिस कागज पेश कर दी और जमानत हो जाए। 60 और 90 दिन की जो गिनती स्टार्ट होती है वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले घटना की एफआईआर दर्ज होने से नहीं होती है। 60 और 90 दिन की काउंटिंग जो गिनती स्टार्ट होती है वो मुलजिम गिरफ्तार होने पर होती है। मुलजिम की गिरफ्तारी की डेट से लगाकर गिनती शुरू हो जाती है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, 60 और 90 दिन दो प्रकार के हम डेज बोलते हैं, एक बोलते हैं 90 दिन, एक बोलते हैं 60 दिन। है क्या 90 क्या और 60 क्या है? जिन मुकदमा में 10 साल से कम की सजा का अपराध नहीं है, यानी 10 साल से ऊपर की सजा का कोई अपराध किया है, या आजीवन कारावास का संबंधित कोई अपराध किया है, या मृत्यु यानी 302 अपन कहते हैं हत्या कर दी, 304B दहेज हत्या कर दी, या अपन कहते हैं 376 बलात्कार जैसे, ऐसे मुकदमों में पुलिस 90 दिन में चालान पेश करेगी गिरफ्तारी के दिन से। 10 साल से कम की सजा का कोई अपराध उसने किया है तो उसमें पुलिस 60 दिन में चालान पेश करेगी। ये बात क्लियर हो गई कि 60 और 90 दिन की गिनती कहां से स्टार्ट होती है। पुलिस 90 दिन में चालान पेश न करे तो क्या होता है, और क्या पुलिस को करना जरूरी होता है, करती है तो क्या पूरा चालान पेश करती है, ये भी मैं आपको बताऊं। व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है या पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकतम 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। 15 दिन तक पुलिस कस्टडी उसको दी जाती है। 15 दिन पुलिस उसको जैसी उसकी पूजा करनी है वो करे। 15 दिन के बाद में उसको जैसी जेल ही भेजना है, क्योंकि 15 दिन उसके लिए तो 15 साल के जैसे हो जाते हैं। जेल भेजने के बाद भी प्रोसीजर स्टार्ट रहती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रहता है, और व्यक्ति के अभियुक्त के क्या करते हैं, जमानत लगवाते हैं कोर्ट में। जमानत लगवाने के लिए जब सबसे पहले गंभीर मुकदमा होता है तो कोर्ट ये देखता है कि इसके खिलाफ चालान पेश हुआ या नहीं, क्योंकि चालान एक ऐसी पेज होते हैं, चालान एक ऐसे कागज होते हैं जिसमें पुलिस अपना 2 महीने या 3 महीने की पूरी मेहनत उसमें बता देती है कि इसने क्या किया, और उस मेहनत को पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट या जज ये तय करते हैं कि ये मामला जमानत योग्य है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात ये कर दूं कि 60 और 90 दिन में चालान पेश करती है पुलिस गिरफ्तारी के दिन से, लेकिन जमानत होवे बा कोई गारंटी नहीं। जमानत होना या न होना ये पुलिस चालान पेश करती है, उसके बाद देखा जाता है। ये वकील की दिमाग की उपज होती है कि वो कितना उसमें सही और गलत करके उसको जमानत दिलवा दे, क्योंकि वकील का भी पेशा उस चालान को पढ़ने के बाद उस बारीकियों को निकालता है जो अपने अभियुक्त के फेवर में आती है, और सबसे पहले वो जज साहब को वही पढ़ाता है जो उसको लगे कि ये कमज़ोर पॉइंट है,
और ये बात तय है कि पुलिस 100 से लगाकर 2000 5000 पेज तक की चालान कॉपी पेश करती है तो उसमें गलती तो हो ही जाती है, और उस छोटी सी गलती की वजह से अभियुक्त निकल जाता है। लेकिन 60 दिन में जमानत या 90 दिन से पहले भी जमानत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। केस डायरी आती है, केस डायरी के बाद जज जमानत पे छोड़ सकते हैं, चालान पेश होने से पहले भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर गंभीर अपराध है तो 60 और 90 दिन में पुलिस चालान पेश करती है। अब 60 और 90 दिन में नहीं करती है तो क्या होगा? अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया और उसको 60 और 90 दिन में पुलिस चालान पेश नहीं कर पाती है तो उस अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार बन जाता है। कोर्ट अभी उसको जमानत पे छोड़ देगा, सबसे पहली बात। इसलिए 60 और 90 दिन में पुलिस जैसे चालान पेश करती है, और एक बात और है, पुलिस 60 और 90 दिन से पहले भी चालान पेश कर सकती है, कभी भी कर सकती है। वो अधिकतम अवधि है 60 और 90 दिन। पुलिस ने 15 दिन बाद में चालान पेश कर दिया तो उसके लिए जमानत हो जाएगी। इसलिए ये भी चक्कर लोग काटते हैं किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के पास कि आप जल्दी से जल्दी महोदय चालान पेश करो, क्योंकि चालान पेश करने से ही हमारे बेटा जो भी है, उनका रिश्तेदार जो अपराधी है, उसका छुटकारा मिल सकता है। इसलिए पुलिस के पास चक्कर काटते हैं कि जल्दी से जल्दी चालान पेश करो। पुलिस चाहे तो 60 और 90 दिन से पहले चालान पेश कर दे और उसकी जमानत भी हो सकती है। और पुलिस को लगे कि 60 और 90 दिन में भी हमें इसको जमानत नहीं दिलवानी है और 89 डेज या 59 डेज या 59 या 90 दिन तक वो चालान पेश नहीं करती हैं, लास्ट दिन पुलिस जाकर चालान पेश करती थी, यानी 90 और 60 दिन उस अपराधी को अंदर रख ही दिया। अब पुलिस क्या करती है कि गंभीर मुकदमा होता है, बहुत बड़ी गैंग होती है, वहाँ पर पुलिस चाहती है कि उसको और भी अंदर रखना है, तो पुलिस अपना माइंड अप्लाई करती है और पुलिस 90 और 60 दिन के अंदर लास्ट दिन चालान पेश करती हैं, वो भी आधा अपने पास रख देती। यानी सीआरपीसी में 173(2) में पुलिस चालान पेश करती है और 173(8) में आधा रख देती है, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त अन्वेषण सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो बाद में पेश करेंगे, जिसको इंग्लिश में फर्दर चालान कहते हैं। वो लास्ट में इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी पुलिस कहेगी कि हम बहुत बिजी थे, दुनिया भर के काम बता देती है और उसके बाद वो चालान को रोक देती है आधा, ताकि मजिस्ट्रेट को ये लगे कि आधा चालान ही पेश हुआ है और आधा अभी नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन अभी तक बाकी है। तो पुलिस के पास एक और मौका मिल जाता है, वो चालान लेट पेश करे बाकी वाला। अब जिस अपराध में जितने भी अभियुक्त हैं उसमें से बहुत ज़्यादा संख्या है और कुछ पकड़ा गए हैं, कुछ अभी तक भाग रहे हैं। जो पकड़ लिए गए हैं पुलिस, उनके खिलाफ तो 90 और 60 दिन चालान पेश कर देगी और जो भाग रहे हैं उनका चालान पेंडिंग रख देगी। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो चालान पेश कर नहीं सकते, और गिरफ्तारी के 90 और 60 दिन बाद पुलिस इन मामलों में चालान पेश करती है। अब जमानत पे छूटने के बाद हमारे गांव में कहावत है कि व्यक्ति जमानत में छूट ना हो, यानी बरी हो गई। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। कोई व्यक्ति जमानत पे छूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है वो बरी हो गया, बरी नहीं हुआ अभी तक। जमानत पे छूटने का मतलब होता है कि भाई केस तो चल रहा है, आपको हम जमानत इसलिए दे रहे हैं कि वो मुकदमा आपके खिलाफ तो चलता रहेगा, उसमें कोई आपका मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आप एक बार जमानत पे बाहर आते हो और फिर कोर्ट की पेशी जाते हो और लास्ट में कोर्ट में जब मुकदमा चलता है और फिर फैसला आता है, फैसला आपके फेवर में आए या आपके विरुद्ध आए, वो तय करता है कि मुकदमे में क्या हुआ। फिर उसमें अपील वगैरह होती है, लेकिन पुलिस कभी किसी मामले में गिरफ्तार करने के बाद 90 और 60 दिन चालान पेश करती है। पुलिस उस व्यक्ति को पीसी मांगती है और कोर्ट उसको पीसी दे या जेसी करे। जैसे ये मुकदमा, और इसमें खास बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है उप निरीक्षक,
और हमारी भाषा में थानेदार साहब और दारोगा साहब भी कह सकते हैं, यानी 2 स्टार वाला कम से कम इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसके नीचे की पंक्ति का कोई आदमी नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं मुकदमा दर्ज होता है, एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल मुकदमे की तफ्तीश करने के लिए ऐसे आते हैं जैसे वो एसपी महोदय, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो उनके पास इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे सीआरपीसी में सब इंस्पेक्टर का होना जरूरी है, लेकिन होता ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं और फाइल ला के साहब को देते हैं और साहब उस पर साइन करते हैं। कोर्ट में सब इंस्पेक्टर साहब पेश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो उनको पता है यहाँ चलेगी नहीं, लेकिन तफ्तीश कांस्टेबल हेड कांस्टेबल करते हैं। किसी भी थाने में आप देखोगे तो दुनिया भर के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं और उनकी पहचान आजकल तो एक ही ज़िले में उसी ज़िले का व्यक्ति लगता है तो पड़ोस के थाने में लग जाता है। इससे भी एक मैं बहुत सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भी एक अपराध को बढ़ाने की प्रवृत्ति का काम करती है, क्योंकि वो करे तो क्या करे, उसके भी तो रिश्तेदार हैं। तो पुलिस भी आजकल जो रवैया अपना रही है वो चाहे तो किसी की नहीं है, जिसको उसको ज़रूरत पड़ती है कि अब उसको पीछे खिंचना है तो वो कह देती है साहब नहीं मान रहे, और जब वो चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। अब एक बात और है, पुलिस एक चालान पेश करती है और एक एफआईआर पेश करती है। एफआईआर फाइनल रिपोर्ट कहते हैं उसको। एफआईआर और चालान में भी अंतर होता है। किसी मुलजिम के विरुद्ध अगर कागज पेश कर रही है पुलिस कि यह अपराधी है और पुलिस मानती है तो उसको हम कहते हैं चालान पेश करना, और किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती है और उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर पेश कर सकती है। पुलिस के पास ये पावर है, ये शक्ति है, और वो शक्ति चाहे सही इन्वेस्टिगेशन करने से आई हो या कोई पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से आई हो या पैसों की गर्मी से आई हो, रिपिया थारी तीखी धार मरे मंची थानेदार, तो उसकी वजह से भी वो शक्ति उनके पास आई जाती है, और जिसकी वजह से वो पुलिस उस मामले को रफा दफा कर देती है और एफआईआर पेश कर देती है। और एफआईआर में लिखती हैं कि ये एफआईआर जो की गई है इनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो इस अभियुक्त के विरुद्ध हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इसलिए पुलिस मामले को, इस प्रकरण को अदम झूठा मानती है, यानी पुलिस उसको अभियुक्त नहीं मानती है। जब पुलिस अभियुक्त नहीं मानती है तो एफआईआर भी तो कोर्ट में पेश होती है। एफआईआर पेश होती है तो उससे पहले पुलिस को ये कानून है कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया उसको बुलाकर साइन करवाती है, यहाँ पुलिस उसके घर जाती है। लेकिन गांव में ऐसा कभी पुलिस करती नहीं है, क्योंकि गांव के लोग दौड़े हुए आते हैं पुलिस के कॉल पर, और पुलिस इतनी होशियार है कि पहले ही खाली कागजों पे साइन करवा के रखती है, और लास्ट दिन जब पेश करती है एफआईआर तो कह देती है कि हमने उनको तामील करवा दिया और हम पेश करें। लेकिन ये जानकारी उसको देना जरूरी है कि आपने जो मुकदमा करवाया उसमें पुलिस एफआईआर पेश करने जा रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम करती हैं, और पुलिस सीधा कहती हैं कि आप कोर्ट में आ जाओ सीधे, और फला कोर्ट में आ जाना आपने वकील साहब को लेकर, और हम आ रहे हैं कागज़ पेश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ तक नहीं कह रही है कि हम एफआईआर पेश कर रहे हैं, पुलिस कह रही है हम कागज़ पेश कर रहे हैं, और कागजों में तो भी चालान भी आता है और एफआईआर भी आती है। तो ये जानकारी लोगों को नहीं होती है और पुलिस ला के एफआईआर पेश कर देती है। उसके बाद क्या ऑप्शन होता है, जब पुलिस एफआईआर पेश करती है तो आपके पास एक प्रोटेस्ट पिटिशन, जिसको हम कहते हैं विरोध याचिका, जो प्रोटेस्ट पिटिशन आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं उसमें ये विरोध जाहिर करते हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर पेश की है वह बहुत गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है, इस व्यक्ति ने अपराध किया है, हमारे पास ये सबूत हैं, और वो फिर पुलिस के जो चालान एफआईआर पेश किए उसके विरुद्ध वो एक प्रोटेस्ट पिटिशन यानी अपनी विरोध याचिका लगाता है उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में उन्होंने चालान पेश किया। मजिस्ट्रेट उस एफआईआर को, मजिस्ट्रेट उस घटना स्थल में जो एफआईआर दर्ज करी उसको, और मजिस्ट्रेट जो लास्ट में प्रोटेस्ट पेश किया, इस तीनों को पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में दम तो है, पुलिस ने कुछ गलत किया है, तो पुलिस के उस एफआईआर को कोर्ट मानने से इनकार कर देगा, यानी स्वीकार नहीं करेगा, और
जो व्यक्ति ने प्रोटेस्ट पेश किया है, पीड़ित ने, उस मामले को संज्ञान में ले लेगा। संज्ञान में लेने का मतलब है कि वह जिन जिन लोगों के खिलाफ अपराध में मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस उनको अपराधी नहीं माना है तो कोर्ट उनको अपराधी मानकर चालान पेश करने का आदेश करेगी और उन व्यक्तियों के खिलाफ केस वैसे ही चलेगा जैसे मानो पुलिस ने एफआईआर पेश नहीं की हो और चालान पेश किया हो। तो मैंने एक आज आपको एक साधारण भाषा में ये बताने की कोशिश की कि पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं और गांव के लोगों का क्या भ्रम है कि 90 और 60 दिन क्या होते हैं, या पुलिस एफआईआर पेश करती है तो वो क्या होती है। उसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की। और आगे मैं इससे संबंधित ये भी बात करूंगा कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उनके भी अधिकार होते हैं, यानी अभियुक्त के भी कुछ अधिकार होते हैं। वो क्या होते हैं? अभियुक्त को गिरफ्तारी से लगाकर छूटने तक का अधिकार क्या है? अभियुक्त के पास इतना रुपया नहीं है कि वो वकील कर सके तो उसके पास अधिकार क्या है? तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, जब इसके बारे में चर्चा करूंगा। और आज इतना ही, धन्यवाद।